हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट ऑफ वेल्थ के बारे में। हम देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करते समय हम बहुत ज्यादा अपने जो अफर्मेशन है वो मनी के बारे में बनाते हैं, करियर के बारे में बताते हैं। तो इसका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारा वेल्थ के साथ है। वेल्थ का मतलब क्या है? धन संपत्ति। हर बंदे को इस दुनिया में अगर जन्म लिया है तो हर बंदे का ये पहला गोल होता है कि उसको अमीर बनना है, लग्जरियस लाइफ चाहिए, लैविश लाइफ चाहिए। तो क्यों वो उस चीज को ये करता है? अगर मैं तो बोलता हूं कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे हमने जन्म लिया है तो हर एक बंदे का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अमीर बने और अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करे। तो हमको ये कॉन्सेप्ट, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं, तो हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या फिर अपनी जिंदगी में अपनी जो धन संपत्ति है, जो अपनी वेल्थ है, उसका कांटेक्ट, उसका कनेक्शन अपने साथ में कैसा होता है उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। उसको मतलब समझ लीजिए, आपको एक वेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उस वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और जनरली भी हम बात करेंगे कि वेल्थ के सीक्रेट्स क्या है, वेल्थ कैसे लोगों के पास में आती है, वेल्थ क्या मतलब क्या है, कि उसका रहस्य क्या है, कैसे आती है, उसके बारे में ये करेंगे, आज बात करेंगे। अगर मैं वेल्थ के बारे में बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैंने मतलब उस वेल्थ को अट्रैक्ट किया है, उस वेल्थ को मैंने जाना है, उस वेल्थ को मैंने देखा है, मल्टीपल ऑफ करेंसी में देखा है मैंने, वो मल्टीपल करेंसी में काम किया है, मल्टीपल करेंसी को महसूस किया है और बहुत सारी मतलब चीजें अट्रैक्ट की है, तो तभी जाके मैं ये सीक्रेट ऑफ वेल्थ के बारे में आपको बता पा रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे कि वेल्थ क्यों आती है, किस बंदे के पास में आती है। हम इसी बात पे बात करेंगे कि जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे वॉरेन बफेट हो गए, बिल गेट्स हो गए, स्टीव जॉब हो गए, रतन टाटा हो गए, मुकेश अंबानी जी हो गए, अदानी जी हो गए, इनके पास भी इतनी इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से, इतनी इन लोगों ने बनाया कैसा? एक आपने कहावत सुनी होगी कि पैसे ही पैसा को खींचता है, पैसा ही पैसा को खींचता है, अमीर आदमी ही अमीर होता है, गरीब गरीब ही होते जा रहा है, अमीर अमीर ही होते जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको डीपली जानेंगे। लेकिन क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा आपको उस चीज को लिए मतलब एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी, लेकिन आपको एक्सेप्ट करवा देना है। क्या है ना, इस दुनिया में कोई भी जो चीज बनी है एनर्जी से बनी है। हमको साइंटिफिकली हमको पता है कि सारी जो भी चीजें है वो एनर्जी से बनी है। तो एनर्जी से बनी है, इसका मतलब क्या है कि मनी भी एक एनर्जी है। मैं आगे समझाऊंगा कि मनी कैसी एनर्जी है। तो जो पैसा है, पैसा भी एक एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म में है। हम देखते हैं कि पैसा तो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन वो एनर्जी है। जब आपके पास पैसा आता है तो कितना अच्छा लगता है, कितनी फीलिंग होती है, कितना सेफ महसूस करते हो। तो क्या है वो? एनर्जी है। वो एनर्जी आपको ये फीलिंग दे रही है। तो उस चीज को हम समझेंगे कि आपको अगर पैसा ज्यादा कमाना है, आपको हार्डवर्क करने की मेहनत जरूरत नहीं है। अभी के समय में हार्डवर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क फिर कैसे करना है? आपको मनी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि मनी कमाने के लिए बहुत दिन रात तक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करके छोटे से टाइम में भी आपको पैसा कमाया जा सकता है। तो आपको कैसे कमाओगे कि आपको उसका फंडा समझ के करोगे, क्योंकि मनी एक एनर्जी है। अगर आपके मनी की एनर्जी अगर 500 इसमें है हर्ट्ज पे, तो आप अगर 300 पे हो तो आपको इतनी ही मतलब मनी मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन आप अगर सबकॉन्शियसली आप अगर 500 के फ्रीक्वेंसी पे आते हो तो आपको वो चीज मिल जाएगी, आपको बहुत ज्यादा वेल्थ अट्रैक्ट होगी। तो ये मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी से बना हुआ है। तो एनर्जी को आप ये करो। जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट ये करते हैं। कैसे? मैं कनेक्शन बताता हूँ। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क कौन है? टेस्ला का सीईओ है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है टेस्ला। तो जो ये टेस्ला है, ये टेस्ला जो कंपनी के मालिक है इलॉन मस्क की कंपनी का नाम टेस्ला है। तो टेस्ला का नाम कैसे पड़ा आपको नहीं पता होगा। निकोला टेस्ला से प्रेरित होके इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी चालू की, टेस्ला की। तो आज देखिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। तो कहीं ना कहीं इलॉन मस्क को एनर्जी को कॉन्सेप्ट पता है, तभी जाके वो इतना मतलब इन्वेंशन कर पा रहा है। तो आप सोचो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी और निकोला जो टेस्ला थे, तो एनर्जी के ऊपर वो तो साइंटिस्ट थे, एनर्जी पे उनको बहुत ट्रस्ट था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन किए। तो उन्हीं का एक रूट लेके इलॉन मस्क इतने हाईएस्ट लेवल पे गए। तो ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इतने जो बड़े बड़े लोग हैं वो इतना मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट है। दिन रात उनके माइंड में मनी रहता है, पैसा रहता है। क्यों? क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी पे, वाइब्रेशन पे अलाइनमेंट में है, इसीलिए वो होता है। तो मैं बताऊंगा चाहूंगा कि मैं तो एक छोटे से गांव से आता हूं। तो मैं जब फॉरेन गया था, मैंने अपने जितने भी बहुत कंपनी के बड़े बड़े मालिक है उनके साथ में बैठ के रात रात भर ड्राइंग देखी है, उनके साथ में बैठ के काम किया है।
तो जो 5,000 करोड़ टर्नओवर कंपनी के मालिक थे, 5,000 करोड़ टर्नओवर के मालिक है, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे रहती है वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने उनके साथ बैठ के काम किया है। अगर 5,000 करोड़ कंपनी का मालिक जो है कैसे काम कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, वो कैसे एक्ट करता है, कैसे बात करता है, कैसे रहता है, कैसे काम करता है, वो चीज मैंने देखी है। तो मुझे वो पता है कि 5,000 करोड़ करने के लिए किस तरह से काम किया जाता है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं। अगर मैं आपको बता देता हूं कि मनी जो है, मनी एक एनर्जी है, तो उस मनी का आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम बैंक से पैसे लेके आए हैं, तो वो पैसे आपके पास आए हैं, तो आपको उसकी चीज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको रखना पड़ेगा, आपको बहुत उच्च मतलब थैंक यू बोलना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा उस चीज को। जैसे मैं बताता हूं आपको कि मैंने मनी के बारे में बहुत जगह पे काम किया है। जैसे आप देख सकते हो, तो ये बहुत फॉरेन की बहुत अलग 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 करेंसी है। तो ये करेंसी देखो, मैं 3 साल पहले वहां पे था, 2 साल पहले वहां पे था, तो देख सकते हो आप कि ये करेंसी मेरे पास अभी भी है, अभी भी मैं उस चीज को संभाल के रखा हूं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो मैं ये अभी भी क्यों संभाल के रख रहा हूं, आपको दिखाने का मतलब ये है कि आप ऐसे मतलब जो भी है, जैसे मैं मेरे पास ये मनी क्यों आई, ये मनी इसलिए आई क्योंकि मैं पैसे की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानता हूं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करना जानता हूं। तो मेरे पास मल्टीपल करेंसी, मेरे पास 7-8 कंट्री की करेंसी है, तो मैं उसको देखता हूं, थैंक यू बोलता हूं। सिक्के भी है मेरे पास में, बहुत सारी चीजें है, तो मैं उसको देखता हूं, थैंक यू बोलता हूं, तभी जाके मेरे पास मनी आती है या अट्रैक्ट होती है। तो जैसे आप देख सकते हो, ये एटीएम है, तो ये एटीएम है, तो ये मतलब क्या है कि आपको लगता है अरे ये एटीएम है, कहीं पे भी फेंक के रख देते, नहीं, आपको इस एटीएम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये एटीएम ऐसा है, कहीं भी आपको दुनिया में कहीं भी जाने के बाद ये इतनी सी चीज आपको पैसा दे सकती है, जो आपको लाइफ को बहुत बेटर कर सकती है। तो इसीलिए इसका रिस्पेक्ट करना है, इसको थैंक यू बोलना है। तो दूसरी चीज, आपके पास बहुत सारे पासबुक होंगे, बहुत सारे ये होंगे, देखिए ये मेरे जो पासबुक है जितने भी है, तो मैं इनको थैंक यू बोलता, थैंक यू क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसी चीज के वजह से मेरे पास पैसा आता है, इसी चीज से मैं पैसा निकालता हूँ। बहुत मतलब ये बैंक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत आपको ये चीजों को, जैसे पासबुक हो गया, एटीएम हो गया, पैसे हो गए, मनी हो गए, तो आपको इस चीज को थैंक यू बोलना है। जैसे ये मेरा वॉलेट है, तो वॉलेट को कभी भी थैंक यू बोलना है, कहीं पे भी फेंक के नहीं रखना है, क्योंकि इसको थैंक यू बोलना है। जैसे आप इसमें एटीएम रखते हो, तो इसको थैंक यू बोलना है, हर समय में थैंक यू बोलना है, हर जगह पे अच्छी जगह पे रखना है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, जितना आप जिस चीज के लिए रिस्पेक्ट करोगे वो चीज उतनी आएगी। एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आया है, तो मेहमान आया है तो आप उसको ऐसे ही भगा देते हो। अगर आप उस मेहमान को आप बहुत अच्छे से ट्रीट देते हो, खाना पीना रहना, बहुत ऐसा एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हो, बिहेवियर देते हो, तो पक्का है कि वो कभी ना कभी फिर आपके घर में आएगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगा है आपके घर में आके, वो रिस्पेक्ट दिया है आपके। तो वैसे ही आप जब कहीं से ही आपकी सैलरी आती है, कहीं से भी आप पैसे निकाल के लाते हो, तो इस पैसे में एक एनर्जी है, साइंटिफिकली इस मनी की एक एनर्जी है, इसका एक ऑरा है, ये कैसे काम करती है उसका पूरा साइंस है। तो इस मनी को जैसे भी आप कहीं से भी मनी लाओ, आपकी सैलरी का, बिजनेस का, कोई भी मनी, उसको आप रिस्पेक्ट दो, उसको आप पैसे से उसको थैंक यू बोलो, उसको ग्रेटिट्यूड दो कि थैंक यू मेरे पास आने के लिए, थोड़ा सा रखो, फिर उसके बाद में जो भी करना है उसको खर्चा करना है, उसके बाद में आप खर्चा कर सकते हो। तो अगर कोई मनी आपके घर में आ रही है, पैसा, प्रॉपर्टी, वेल्थ आ रही है, तो उसको अगर थैंक यू बोलोगे, उसको अच्छी जगह पे रखोगे, आपके जगने की पैसे रखने की जो जगह है, जो आपकी अलमारी है, क्या उस पैसे की जगह रखने में जो 500 की जो नोट है, 100 की नोट है, क्या ऐसे ही डाल के रखे हो? तो अगर डाल के रखे हो तो उसको प्रॉपर फोल्ड करके, प्रॉपर की सीधे करके रखो उसको, फिर उसको अलग 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 रखो। कभी भी 500 की नोट में 100 की नोट डाल के ये मत करो। तो इस प्रकार से वो आपको उसका रखना है। एक एग्जांपल फिर से ले लेता हूं, एक बात बताओ, राजा जो होता है, उसका राजा का आसन जो होता है वो अलग होता है, वो अलग बैठता है, और जो छोटे छोटे जो सेनापति होते हैं, सूबेदार होते हैं, वो अलग बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि इस पे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो राजा की फ्रीक्वेंसी अलग है। अगर राजा के साइड में ही, राजा के आसन पे सेनापति जाके बैठेगा तो वो राजा को सही लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इसीलिए सबका अलग अलग मनी को रखना है। तो आपको जो मनी की जो ये है, पैसे रखने की जगह है, तो आपको वहां पे अलग रखना पड़ेगा। 500 की नोट है, 500 की गड्डी है अलग, 100 की है अलग, एक ही इसमें रखना है, लेकिन अलग 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 रखना है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, 10 की नोट की फ्रीक्वेंसी अलग है, 2000 की नोट की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो अलग अलग रखना है, एक ही इसमें, उसमें सिक्के मिलाने देना, सिक्कों का अलग कर देना। तो इस प्रकार से मनी का एनर्जी है। तो आपको इसको, मनी को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो होगी। जैसे आपके पास मेहमान आता है तो अच्छे दोगे तो
फिर आएगा। तो वैसे ही आप इस पैसे को अगर अच्छे से रखोगे, अच्छे से ये करोगे, तो ये फिर आपको पास आएगा। ब्रह्मांड का नियम है, जितना भी आप बाहर दोगे उससे 10x होके आपके पास आएगा। तो इसको रिस्पेक्ट दो, ये फिर से 10x होके आपके पास में आएगा और अब आपके लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट होगी। तो ये इस प्रकार से समझा हमने। फिर आपको मैं कुछ कहानियां बताता हूं जिससे कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओगे। जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये जो बुक है, ये मनी का साइकोलॉजी, इसका क्या है, उसका मनोविज्ञान क्या है, कहता है पैसे का, तो उसके बारे में बहुत अच्छा दिया गया है। मैंने उस किताब को पढ़ा है, मैं चाहता हूं कि आप भी उस किताब को पढ़ो, साइकोलॉजी ऑफ मनी। और दूसरी, जो भी भारत के, दुनिया के जितने भी इकोनॉमिकल के बहुत जो लीडर है, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, इस बुक में बहुत अच्छा एक मनी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। मनी कैसे आना चाहिए, मनी को मल्टीपल टाइम से कैसे ये करना है, तो उस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। और रिच डैड पुअर डैड मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, वो बुक पढ़िए आप। आपके माइंड के जितने भी मनी के बारे में कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल की ये बुक है, बहुत फेमस बुक है। ये भी बुक आपको पढ़ना है, थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब सोचो और अमीर बनो। आप बोलोगे सोच के कैसे अमीर बना जाता है, दादा आपको बताना चाहूंगा, सोच के अमीर बना जाता है। इस दुनिया में जितने भी लोग बने हैं वो पहले सोचे थे कहीं ना कहीं मुझे 1000 करोड़ कमाना है, तभी वो अमीर इतने बने हैं। हर चीज दो बार होती है, एक बार होती है माइंड में सोचना, एक बार होती है कि फिजिकल वर्ल्ड में, तो आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए वो बुक इतनी फेमस है, थिंक एंड ग्रो रिच। तो वो बुक भी आपको पढ़ना है। तो आपको मैं बता देता हूं कि 3 बुक पढ़ना है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच और रिच डैड पुअर डैड। और एक और बुक पढ़ सकते हो आप, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये भी एक मनी के बारे में ही है। तो ये इतने बुक आपको पढ़ने हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट में कि थिंक एंड ग्रो रिच जो किताब लिखने का था, तो तब नेपोलियन हिल ने 500 लोगों के, जो अमेरिका के सबसे बड़े दिग्गज लोग हैं, 500 रिच लोग हैं, उनका इंटरव्यू लिया, उनके ऊपर स्टडी की गई। तो उन्होंने ये करने के बाद में उन्होंने फिर वो थिंक एंड ग्रो रिच किताब है ना लिखी। तो वो थिंक एंड ग्रो रिच इसलिए इतनी फेमस हो क्योंकि 500 लोगों का इंटरव्यू देखने के बाद में, वो सारे चीजें होने के बाद में, 1000 लोगों का होने के बाद में, उनको जो जो कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, उसमें से कैसा उसका धन विज्ञान है, क्या है, वेल्थ का सीक्रेट है, तो उसके बाद ही वो किताब लिखी है। तो उसमें ऐसा दिया गया कि 500 रिच लोगों के बाद में देख के उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका सीक्रेट्स क्या है, वो करके ही फिर वो किताब लिखी गई है। और फिर इसका आप देखोगे कि क्यों ऐसा, मतलब उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। तो 1000 लोग अगर अमीर बन रहे हैं, अगर वो 500 लोग, 1000 लोग बोल रहे कि ऐसा ऐसा है, तो उसी चीज को उन्होंने वहां पे लिखा है नेपोलियन हिल ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो इस बात से हमने ये समझा। और दूसरी बात, अमेरिका में ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये बहुत एक अच्छा पार्ट है आपको सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए, कि आपके उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि 100 लोगों पे उसने, गवर्नमेंट ने 100 लोगों को लिया अमेरिका के, और उनकी जितनी रिच लोगों का उनकी इतनी प्रॉपर्टी थी पूरी ले ली गई, उनके पास 1 रुपया भी नहीं रखा गया, और पूरी जिनकी प्रॉपर्टी थी तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट में दे दिया, गरीबों में पूरा बांट दिया। और वो एक्सपेरिमेंट था, पूरा बांट दिया गया, और उनको बोला गया कि आपको एक साल में, विद इन 1 ईयर, आपको इतना ही पैसा कमाना है, जैसे भी कमाना है। उनको फिर मार्केट में छोड़ दिया, उनके जेब में 1 पैसे भी नहीं था। लेकिन जितने भी वो लोग थे, 100 लोग थे, वो अमीर थे, उनको अमेरिका रहस्य पता था, उनको सीक्रेट ऑफ वेल्थ पता था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज किया कि वो साल भर, फिर उन्होंने क्या किया कि जो मार्केट में गए, देखा उन्होंने क्या है, तो उनके अंतरात्मा से, उनके एनर्जी जो थी, उनके जो वाइब्रेशंस थे, फीलिंग्स थी, अलाइनमेंट थी, तो उस चीज में काम करके 1 साल में उन्होंने डबल वेल्थ क्रिएट कर दी। तो क्रिएट कैसे कर दी, उनके पास तो 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन क्यों क्रिएट की थी, क्योंकि उनको पता था ये जो मनी की एनर्जी है वो कैसे काम करती है, बहुत सारे सीक्रेट्स उनको पता थे। तो उन्होंने उस चीज का, उस एनर्जी का यूज किया, उस थिंकिंग का यूज किया, और उतना ही पैसा फिर से कमा लिया। तो इससे क्या समझे हम कि मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा एनर्जी से चलता है। अगर वो 100 लोगों ने उतनी वेल्थ फिर से क्रिएट कर ली, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ अमेरिका का, तो इससे क्या समझ में आता है कि आदमी के पास एक एनर्जी होती है, फीलिंग होती है, ताकत होती है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है। तो इस एनर्जी से सब लोग बने हैं। तो एनर्जी से क्रिएट करने के लिए आपको अपनी मन की शक्ति, अंतरात्मा को जागरूक करना पड़ेगा, इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, इंटेंशन दिखाना पड़ेगा, इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी, और उसके बाद वो चीज होगी। तो एक्सपेरिमेंट इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि उनको पता था कि मनी, ये सारा जो वेल्थ है वो पूरा एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर हम अपनी एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, अलाइनमेंट, इमोशंस
पूरा बढ़ाएंगे और उस चीज के लिए काम करेंगे तो 1 साल में नहीं 6 महीने में हम पूरी वेल्थ क्रिएट कर देंगे। तो क्यों हुआ? क्योंकि एनर्जी का कॉन्सेप्ट उनको पता था। एनर्जी जो है वो मनी की जो एनर्जी हो वो एनर्जी से बनी है, तो उन्होंने वो चीज किया, एनर्जी को बढ़ाया और वेल्थ क्रिएट करके रख दिया। तो अमेरिका जैसा देश ने इस 100 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया और अमेरिका ने बताया कि मनी की जो एनर्जी है वो एनर्जी से ही बनती है, वो एनर्जी का ही खेल है। तो मनी के एनर्जी को आपको ये करना है तो आपकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा और अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी लोग बड़े हैं ऊपर, जो बड़े बने हैं, रिच बने हैं, तो उनको एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होता है, वो वाइब्रेशन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट पता होता है। तो यही है धन संपत्ति का विज्ञान। मैंने आपको जो बोला कि आपको वो बुक्स पढ़नी है, उसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और जब भी आप कोई भी पैसा ये करो, कुछ भी करो, उसको ग्रेटिट्यूड के साथ में ये करो, थैंक यू बोलो। इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने, इस प्रकृति ने, इस नियति ने हमें इतना बड़ा पैसा दिया है और ये करना है। 10 रुपया भी कहीं भी मिलता है उसको थैंक यू बोलो, कहीं पे भी ये करता है थैंक यू बोलो। और जितना भी आपकी वेल्थ रहेगी उस पे आप बहुत थैंक यू होके ये काम करो, लाइफ में आगे बढ़ो। तो ऐसा ही था सीक्रेट ऑफ वेल्थ। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीक्रेट ऑफ वेल्थ कैसे काम करता है, मनी कैसे आती है, मनी एनर्जी से आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इसमें मैंने आपको समझाया, एग्जांपल देके समझाया। और आप अपने लाइफ में बहुत सारी वेल्थ अट्रैक्ट करिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत लोगों के साथ साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए, ये चैनल शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को बहुत अमीर बना पाए और फिर से हम भारत को सोने की चिड़िया बना पाए और हम बहुत एक अच्छे राष्ट्र की तरफ बहुत अच्छी खुशहाली से रह सके। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।